नमस्कार सभी साथियों को। राम राम। मैं DS सैनी आप सभी का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं सब? आओ साथियों, करें दमदार तैयारी। आओ साथियों, करें दमदार तैयारी। पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? हम इसी स्लोगन पर काम कर रहे हैं कि पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। और आओ साथियों, करें दमदार तैयारी। आज अपन एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देख रहे हैं आपके सामने है छायावाद का अर्थ भी अपन देखने वाले हैं। और खास बात क्या है साथियों? खास बात यह है कि छायावाद में बृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि शामिल थे, उनकी लघुत्रयी में कौन कौन शामिल थे, और उनके दार्शनिक मत क्या रहे हैं। मुख्य रूप से हमारा छायावाद का अर्थ है, लेकिन इसके साथ हमको ये पढ़ना परम आवश्यक है। छायावाद में बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, दार्शनिक मत और छायावाद के अर्थ। इसके बाद में अपन छायावाद के बारे में बहुत सारी बातें और भी जानेंगे, उनकी परिभाषाएं भी जानेंगे। सारी बातें अपन एक एक करके धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे साथियों। तो बिना देर किए, बिना तैयारी किए ऐसा काम होता है क्या? बिना देर किए हम बढ़ने वाले हैं आगे। और साथियों, हम शुरुआत करने वाले हैं आज की क्लास की। तो साथियों, दमदार तैयारी में जुट जाइए। कुछ भी नहीं है, किसी से हम कम नहीं है। किसी भी चीज़ को हम सरल बना सकते हैं और उसकी तैयारी हम दमदार कर सकते हैं, पेपर को फोड़ सकते हैं, है ना साथियों? और छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे? छोड़ेंगे नहीं, फोड़ेंगे। और कोई सा पेपर हो उसको फोड़ेंगे। तो प्यारे साथियों, ये है हमारी देसी भाषा में अंदाज में मैंने आपसे बात की। तो सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं छायावाद के आधार स्तंभों पर। यहाँ से कई बार सवाल पूछा जाता है, बड़ा गजब का सवाल बनता है, शानदार सवाल बनता है। तो छायावाद के जो आधार स्तंभ है, यहीं से मैं आपकी क्लास चालू कर रहा हूँ। छायावाद के आधार स्तंभों में कृष्णदेव झारी, ये नाम आपने सुना होगा, और जिसने नहीं सुना है वो आज सुन ले बिल्कुल भी। कृष्णदेव झारी, इसने छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ है: प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी वर्मा। यानी आप देख रहे हैं ये कौन है? तो ये है आपके जय शंकर। ये है जय शंकर, जय शंकर प्रसाद। कौन है ये? जय शंकर प्रसाद। ये है आपके सुमित्रानंदन। कौन है ये? सुमित्रानंदन, सुमित्रा नंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। और ये कौन है? सूर्यकांत। कौन है ये? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और ये स्वयं कौन है? पूरा नाम इनका महादेवी वर्मा। कौन है ये? महादेवी वर्मा है। तो मैंने यहाँ पर आपके 4 नाम जो लिखे हैं, प्रसाद, पंत और ये निराला और ये आपकी महादेवी वर्मा, ये आपके छायावाद के 4 स्तंभ है। लेकिन ये चारों स्तंभों को किसने, कृष्णदेव झारी ने क्या नाम दिया है? तो देखिए ध्यान से, छायावाद के ब्रह्मा, छायावाद के ब्रह्मा किसे कहा जाता है? किसके अनुसार? कृष्णदेव झारी के अनुसार। छायावाद के क्या ब्रह्मा जी किसको कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। छायावाद के ब्रह्मा जी किसको कहते हैं? जयशंकर प्रसाद को। और छायावाद के विष्णु भगवान, छायावाद के विष्णु भगवान कौन है? पंत है। छायावाद के विष्णु भगवान कौन है? पंत, सुमित्रानंदन पंत। और छायावाद के महेश शिव कौन है? तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और छायावाद की शक्ति या दुर्गा, दुर्गा भी कह सकते हो आप, छायावाद की शक्ति या दुर्गा किसे कहते हैं? महादेवी वर्मा को। तो 4 आधार स्तंभ कौन कौन है? प्रसाद, पंत और निराला। प्रसाद ब्रह्मा जी है, पंत विष्णु है, निराला है वो आपके महेश यानी शिव है, और महादेवी वर्मा को शक्ति या दुर्गा कहा है। किसने? कृष्णदेव झारी ने। तो छायावाद के 4 स्तंभ याद हो गए आपको? क्लियर है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और शक्ति, प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। क्लियर है? तो यहीं से मैंने आपको आज की क्लास की शुरुआत की है। बहुत ही शानदार तरीके से आप एक एक चीज को समझ सकते हैं। आगे चलें तो नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद की बृहत्त्रयी। देखो नंद दुलारे, मैंने बृहत्त्रयी के बारे में पूछा जाता है आपसे कि बताओ निम्नलिखित में से कौन से कवि है वो छायावाद की बृहत्त्रयी में शामिल नहीं है। तो आपको यहाँ याद रखना है प्रसाद, पंत, निराला।
प्रसाद, पंत, निराला, ये है बृहत्त्रयी। और बृहत्त्रयी में आपके जयशंकर प्रसाद है वो किस प्रकार की भूमिका को निभाते हैं, तो मानवीय भूमि की प्रधानता इनके लेखों में मिलती है। यानी इन्होंने जो रचनाएं की है उसमें मानवीय भूमि की प्रधानता मिलती है। ये सवाल कितनी बार आते हैं पता नहीं, और जब अंदर से सवाल बनते हैं, गहरे सवाल बनते हैं, तो सवाल यहीं से पूछा जाता है कि जो बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद शामिल है, इन्होंने कैसी पृष्ठभूमि पर लेख लिखे हैं, कैसी पृष्ठभूमि की कविताएं लिखी हैं, कैसा पद्य लिखा है, तो मानवीय भूमि की प्रधानता इनके लेखों में मिलती है। किनके में? जयशंकर प्रसाद। बात करें सुमित्रा नंदन पंत की, तो इनकी जो रचनाएं, इनकी जो कविताएं हैं, उनमें कल्पना की प्रधानता मिलती है। सवाल पूछ लेगा आपको कि किस कवि की रचनाओं में या कविताओं में या पद्य में कल्पना की प्रधानता मिलती है, तो सुमित्रा नंदन पंत है। मानवीय भूमि की प्रधानता मिलती है तो जयशंकर प्रसाद है। लेकिन बुद्धि तत्व की प्रधानता मिलती है तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बुद्धि तत्व की प्रधानता किसकी काव्य में मिलेगी? आपके बुद्धि तत्व की प्रधानता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्लियर है बिल्कुल। तो देखिए बृहत्त्रयी में कौन कौन शामिल है? प्रसाद, पंत और निराला है, तीनों बृहत्त्रयी में शामिल है। और मानवीय भूमि की प्रधानता मिलेगी वो प्रसाद की काव्य में, कल्पना की प्रधानता है सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में, बुद्धि तत्व की प्रधानता है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के तत्व में मिलेगी। आगे बात करें सर ये तो बृहत्त्रयी तो पढ़ लिया, लेकिन खास बात ये भी है क्योंकि यहाँ से भी सवाल बहुत ज़्यादा बार बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है कि लघुत्रयी में कौन सा कवि शामिल नहीं है। ऐसा सवाल बहुत बार आ चुका है। तो लघुत्रयी में देखो 3 वर्मा है, एक तो महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है। लेकिन कभी कभी भगवती चरण वर्मा नाम नहीं देता है और माखनलाल चतुर्वेदी देता है, तो भी आपकी लघुत्रयी में ये आपके 4 है। वैसे तो 3 ही गिने जाते हैं ऊपर ऊपर वाले नाम, लेकिन कभी कभी इनमें से कोई एक नाम नहीं दे तो बाद में माखनलाल चतुर्वेदी जी को भी शामिल इसमें किया गया था। तो आपको 3 नाम तो फिक्स ध्यान रखने हैं, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। तीनों ही वर्मा है, महादेव वर्मा, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा। ये तीनों लघुत्रयी में शामिल है और इनमें से कोई सा नाम शामिल नहीं हो तो माखनलाल चतुर्वेदी को भी लघुत्रयी में गिना जाता है। तो आपके छायावाद की बृहत्त्रयी कंप्लीट हुई और लघुत्रयी कंप्लीट हुई। छोटी सी क्लास है लेकिन सवाल इतने सारे आपके क्लियर है कि आपको बहुत आनंद, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में। क्लियर है दोस्तों? चलूँ मैं आगे, चलते हैं अपन आगे देखेंगे साथियों। देखिए मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है और ये नोट खासा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 1931 में प्रसाद, पंत और निराला, 1931 में प्रसाद, पंत, निराला पर अलग अलग निबंध लिखकर, अलग अलग निबंध किसने लिखे हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने। किसने लिखे हैं? नंद दुलारे वाजपेयी ने। और बृहत्त्रयी की घोषणा कर दी थी। और ये कब करी है? तो आपको ध्यान रखना है 1931 में। बृहत्त्रयी की घोषणा करने वाले कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी है। और प्रसाद, पंत, निराला इस पर अलग अलग नाम से निबंध लिखे और फिर इन्होंने बृहत्त्रयी की घोषणा की। क्लियर है? अब इसके बाद में मोस्ट बात आती है कि छायावाद के जो 4 प्रमुख स्तंभ कवि है, 4 प्रमुख कवि है, उनके दार्शनिक मतों के बारे में पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा बार ये सवाल बनता है कि प्रसाद का दार्शनिक मत क्या है, पंत का दार्शनिक मत क्या है, निराला का दार्शनिक मत क्या है, महादेवी वर्मा का दार्शनिक मत क्या है। तो देखो प्रसाद का जो, जयशंकर प्रसाद का जो दार्शनिक मत है उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञान दर्शन, या कहते हैं आनंदवाद, या कहते हैं समरसतावाद। तीनों का मतलब एक ही है लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। प्रत्यभिज्ञान दर्शन, आनंदवाद या समरसतावाद कहते हैं। और यदि पंथ के बारे में बात करें तो देखिए यहाँ पर से कई बार यहाँ तीनों ही ये सवाल पूछ लिए गए हैं कि प्रसाद का जो दार्शनिक मत है वो किस दर्शन से प्रभावित है? अरविंद दर्शन से प्रभावित है। किस दर्शन से प्रभावित है? अरविंद दर्शन से। निराला का मत है कौन से दर्शन से प्रभावित है? अद्वैत वेदांत से, अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित है। और महादेवी वर्मा का दर्शन बौद्ध दर्शन से, बुद्ध दर्शन से प्रभावित है। क्लियर है? प्रसाद का प्रत्यभिज्ञान, आनंदवाद, समरसतावाद, पंत अरविंदवाद, निराला अद्वैतवाद, महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। ध्यान रखेंगे बौद्ध दर्शन से प्रभावित कौन है? महादेव वर्मा। अद्वैतवाद से कौन है? निराला। अरविंद दर्शन से कौन है?
पंत। और प्रत्यभिज्ञान या समरसतावाद या कहें आनंदवाद, तो इससे प्रभावित कौन है? प्रसाद। क्लियर है? आपको सेम ऐसे कैसे रट जाने चाहिए, एकदम आनंद आ जाएगा, एकदम आनंद, कोई सवाल इससे बाहर बनने वाला नहीं है। मस्त रहिए। अगला देखिए साथियों, छायावाद के अर्थ। अलग अलग विद्वानों ने छायावाद के अलग अलग अर्थ लिए हैं। मैंने सारे विद्वानों के मत आपके सामने लिखने की कोशिश की है, कहीं पर भी कोई भी कमी यहाँ पर आपको छोड़ी नहीं है किसी भी कंडीशन में। देखो, जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का जो अर्थ लिया है वो किस नाम से लिया है? कांति। सवाल पूछ लिया जाएगा, वेरी मोस्ट है, पूछ लिया गया है, पहले पूछा है कि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद का अर्थ माना है कौन सा? कांति, रहस्यवाद, अन्योक्ति, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ऐसे आपको 4 विकल्प दे देगा। तो जयशंकर प्रसाद छायावाद का अर्थ मानते हैं कांति से, इसका अर्थ लेते हैं कांति का मतलब चमक से। क्लियर है? मुकुटधर पांडे कहते हैं कि छायावाद का अर्थ क्या है? रहस्यवाद है, रहस्यवाद ही छायावाद है, ऐसे कहा मुकुटधर पांडे ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा गया तो अन्योक्ति पद्धति है, किसी ने कहकर छोड़ दिया अन्य तरीके से, ऐसे अन्योक्ति पद्धति मानते हैं कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो जयशंकर प्रसाद ने कांति, मुकुटधर पांडे ने रहस्यवाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्योक्ति पद्धति कहा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा बार आता है और सबसे सीधा और है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। ये देखो, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद को किसने कहा है? तो वो है डॉक्टर नगेंद्र। कितनी बार आ चुका है? तो कांति वाला मोस्ट है, एक मुकुटधर पांडे का ये भी मोस्ट है, ये भी सवाल एक बार पूछ लिया गया है। तो पूछे हुए सवालों में से 10, 20, 30% तो आ ही जाते हैं, ध्यान रखो इस बात का। तो मुकुटधर पांडे रहस्यवाद मानते हैं और जयशंकर प्रसाद कांति और डॉक्टर नगेंद्र स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, जो सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा है कि छायावाद तो क्या है? सौंदर्य की छाया है। ये किसने कहा है? पंत ने कहा है सौंदर्य की छाया है ना। पंत तो बेचारे प्राकृतिक वर्णन करते थे, इसलिए इन्होंने तो छाया दिखाई दी है, सौंदर्य की सुंदरता की छाया है, सुंदर प्लस ये सौंदर्य की छाया है। किसने कहा? सुमित्रा नंदन पंत ने। अगला देखो, गंगा प्रसाद पांडे ये कहते हैं कि ये जो छायावाद है वो वस्तुवाद और रहस्यवाद दोनों के बीच की कड़ी है। ये किसने कहा है? गंगा प्रसाद पांडे ने कहा है। वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी किसने माना है? गंगा प्रसाद पांडे ने। प्रसाद क्या मानते हैं? कांति। मुकुटधर पांडे क्या मानते हैं? रहस्यवाद। महावीर प्रसाद द्विवेदी अन्योक्ति। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र। सौंदर्य की छाया मानते सुमित्रा नंदन पंत और वस्तुवाद रहस्यवाद के बीच की कड़ी मानते गंगा प्रसाद पांडे। क्लियर है? आगे चलते हैं साथियों, आगे चलते हैं अपन। यहाँ आ गए हैं डॉक्टर बच्चन सिंह पर। डॉक्टर बच्चन सिंह, और आपको बता देता हूं मैं कि आपका अति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है कि छायावाद स्वच्छंदतावाद है। स्वच्छंद रहकर इन्होंने रचनाएं की। स्वच्छंदतावाद कहा है किसने? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। यह सवाल करीबन 3 परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि स्वच्छंदतावाद छायावाद का नाम किसने दिया है या छायावाद का अर्थ किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्लियर है? स्वच्छंदतावाद। और सुशील कुमार ने अस्पष्टतावाद कहा है कि यह स्पष्ट है ही नहीं, अस्पष्टतावाद कहा सुशील कुमार ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है कि छायावाद तो क्या है? व्यंग्यार्थ प्रधान शैली है, व्यंग्यार्थ प्रधान शैली है। ये किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बात करेंगे अपन, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से कह देता हूं मैं। नंद दुलारे वाजपेयी, नंद दुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र, ये बात ध्यान रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? आपको मैंने अभी बताया है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है? स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। जबकि नंद दुलारे वाजपेयी व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाग है। व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाग है कौन? छायावाद। नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है। और रामचंद्र शुक्ल तो अति सब में कंप्लीट में ही अति महत्वपूर्ण है ही, आप जानते हैं, ये बिल्कुल वेरी मोस्ट है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को शैली वैचित्र कहा है, मधुचर्या कहा है, कोई सा भी नाम दे सकता है, या चित्रभाषा शैली कहा है। शैली वैचित्र, मधुचर्या, चित्रभाषा शैली, तीनों नामों से पुकारा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे अच्छे तरीके से। छायावाद का संबंध देखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ये छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फंटे समाटा, एक शब्द अंग्रेजी का है ना, फंटे समाटा या ईसाई शब्द है ये, और फंटे समाटा का मतलब है छायावास।
छाया का आभास, छाया का क्या है, आभास शब्द से जोड़ा है। यानी छायावाद का संबंध ईसाई संतों के फंटे समाटा शब्द, उसका अर्थ है छाया आभास शब्द से जोड़ते हैं। कौन? रामचंद्र शुक्ल। पूछ लिया गया है छाया आभास शब्द से छायावाद का अर्थ किसने जोड़ा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फंटे समाटा से किसने जोड़ा है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इसका अर्थ जोड़ा है। शैली व चित्र भी कहा है, मधुचर्या भी कहा है, चित्रभाषा शैली भी कहा है, किसको? छायावाद को। क्लियर है आपको? बिल्कुल नॉर्मल है। आगे चलते हैं अपन, और यहां देखिए छाया, यह आंदोलन, यानी यह आंदोलन क्या? छायावाद एक विचित्र जादू बनकर आया, एक विचित्र जादू बनकर आया, जिधर देखो उधर एक मुट्ठी गुलाल बिखेर दी। क्या गजब की बात कही है। यह आंदोलन कौन? छायावादी एक विचित्र जादू बनकर आया, जिधर देखो उधर एक मुट्ठी गुलाल बिखेर दी। ये छायावाद के बारे में किसने कहा? तो आपको यहां ये छायावाद नहीं देगा, एक सवाल तो ऐसे ही पूछ लेगा कि यह आंदोलन एक विचित्र जादू बनकर आया, जिधर देखो उधर एक मुट्ठी गुलाल बिखेर दी। ये किस युग के बारे में की बात की गई है? यानी छायावादी युग के बारे में। और ये किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। किसने कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। क्लियर है? और देखो दूसरी पंक्ति में मैंने लिखा है छायावाद के छाया शब्द। ये देखो छाया शब्द, छाया शब्द को मोती के भीतर, मोती के भीतर जैसी तरलता कहा है। छायावाद में जो छाया शब्द है, इसको मोती के भीतर जैसी तरलता कहा है। किसने कहा है? तो मोस्ट बात यह है, किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। सवाल आता है बहुत ज्यादा बार कि छायावाद में जो छाया शब्द है, उसको मोती के भीतर जैसी तरलता किसने कहा है? तो किसने कहा है? जयशंकर प्रसाद ने कहा है। अब देखें अगली पंक्ति, तो छायावाद को हिंदी, देखो छायावाद को हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। हिंदी खड़ी बोली का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसको? छायावाद को। स्वर्ण युग खड़ी बोली का वो कौन है? छायावाद है, क्योंकि छायावाद का प्रयोग तो द्वितीय युग में हुआ, लेकिन खड़ी बोली का जो स्वर्ण युग आया वो छायावाद में आया। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है साथियों। और इससे आगे अपन पढ़ने वाले हैं छायावाद की अनेक परिभाषाएं अलग अलग विद्वानों ने दी है। सारी परिभाषाएं छायावाद के प्रवर्तक आपको पढ़ने हैं, किसने किसको माना है, अलग अलग प्रवर्तक माने गए हैं, उनको अपन अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। कैसी रही है क्लास जरूर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों, है ना? कैसी लगी क्लास बिल्कुल बताना है। आप सभी साथियों का यदि मेरा साथ रहा तो आप सभी साथी मेरा साथ देते रहे, और मैं क्लास को आगे बढ़ाता रहूँगा। आपके लिए जल्दी ही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेकर आ रहा हूँ। 9983374293 पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, सलाह दे सकते हैं। तो आज सभी साथियों को यहीं तक के लिए क्लास पढ़नी है। नमस्कार साथियों, कैसी रही है क्लास? बिल्कुल आपका प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत अच्छा, आप लाइक भी बहुत अच्छे कर रहे हो, कमेंट आपके बहुत अच्छे आ रहे हैं, शेयर आप बहुत साथियों को कर रहे हैं, मुझे पता है। क्लास बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही है। ऐसे ही बढ़ाते रहो साथियों अपने परिवार को, DS सैनी चैनल को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद साथियों, थैंक यू।